Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says point P is inside a equilateral triangle. If the distance of P from the sides are 8, 10 and 12 units, the length of the side of a triangle is. ठीक है, तो हमें ट्रायंगल की लेंथ फाइंड करनी है. So सबसे पहले we will write key concept. So area of equilateral triangle. So area of equilateral triangle के लिए हमारे पास फॉर्मूला है √3/4 into a square, where a is the side and area of a triangle हम फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो इन दो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज का यूज हम यहाँ पे करेंगे. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल फर्स्ट. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम ये है पॉइंट पी, ए बी सी. अब हमें क्या बोला है कि इनसे ए से पी का जो डिस्टेंस है, पी से सी का डिस्टेंस, ये हमें दिए हुए है, और बी से पी का डिस्टेंस. सो दे आर 8, सॉरी सॉरी, अच्छा ये हमने कनेक्ट किए. अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द साइड. सो इस साइड से जो पी का डिस्टेंस होगा वो होगा 8. इसको अलग कलर से लिखते हैं. ठीक है, इस साइड से पी का डिस्टेंस होगा 8, इधर से होगा 10, इधर से होगा 12. ओके, सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ, ऐसे हम एज्यूम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is delta. Area of triangle APB is delta 1. Area of triangle BPC is delta 2. And area of triangle CPA is delta 3. और फिगर से हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3. ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1. अब हमें एक एक करके चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डेल्टा 1, सो फॉर्मूला विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो ये तीनों साइड सेम है. सो डेल्टा 1 के लिए बेस होगा a, हाइट होगी 8. सो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 4a. सिमिलरली डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू a इंटू 12. सो डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 6a. डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू 1/2, बेस होगा a, हाइट होगी 10. सो डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू 5a. ठीक है, सो हमने तीनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कर लिया, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3. सो वन नेक्स्ट स्टेप विल बी यूजिंग डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगी डेल्टा इज इक्वल्स टू 4a प्लस 6a प्लस 5a. और डेल्टा इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो √3/4 a square. So it will be 15a square, सॉरी 15a. सो अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक तरफ ले लेते हैं. √3/4 a square माइनस 15a इज इक्वल्स टू 0. अब एक a कॉमन निकालेंगे, सो हमें मिलेगा √3/4 a माइनस 15 is equals to 0. Now either a is 0 or this is 0, but a cannot be 0.
So we can say that root 3 by 4a minus 15 is equals to 0. So इससे हम क्या लिख सकते हैं कि root 3 by 4 a is equals to 15 and a is equals to 60 by root 3. Okay, so we got a is equals to 60 by root 3. अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 3 तो हमें मिलेगा 60 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 3 इज 3. सो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 रूट 3 यूनिट्स. So the side of a triangle is 20 root 3. So option B is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.